नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि मोतियाबिंद का बिना ऑपरेशन का बहुत अच्छा इलाज है। लोग जानते नहीं हैं तो इसलिए ऑपरेशन कराते हैं। यदि जान जाएंगे तो ऑपरेशन ना कराएं और बड़े आसानी से इलाज हो जाता है। इसका क्या इलाज है मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मोतियाबिंद आखिर क्या है। तो मोतियाबिंद एक फैट होती है जो कि हमारी आँखों के किनारे यहाँ पर आ जाती है और वो चुभने लग जाती है। तो फैट यदि आई है, शरीर का एक नियम है, जो चीज़ आई है उसको ख़त्म भी कर सकता है। तो शरीर का ये नियम होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं है, थोड़ी सी सावधानी रखनी है। उसका कुछ इलाज है और इलाज करके बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकती है, बड़े आसानी से ठीक हो जाती है। ऐसा किया गया है, हो सकती नहीं, होती है। तो किस प्रकार से होगी इसके लिए मैं बताना चाहूँगा। अगर जो गौमूत्र पीते हैं तो गौमूत्र में क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में होते हैं, जो फालतू के बेकार के हमारे जो किसी काम के नहीं होते, उसे वो निकालती है। भले ही जहर क्यों ना आ गया हो शरीर के अंदर, उसको भी ये गौमूत्र साफ कर देता है। ऐसा होता है। तो अगर जो गौमूत्र पीते हैं तो इस फैट को निकाल देता है, पक्की बात है। दूसरा एक और उपाय है, नाक में 2-2 बूंद गाय का घी डालना। अगर 2-2 बूंद गाय का घी डालेंगे तो इससे भी फैट चली जाती है। इससे तो कई एक बीमारियां ख़त्म होती हैं। मोतियाबिंद जाता ही है, कई एक बीमारियां ख़त्म होती हैं। और नाक में घी डालने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। तो मैंने बना रखा है, तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, तो उसमें देख सकते हैं। तो आगे क्या है कि उसमें आप नाक में घी डाल करके भी ठीक कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि गौमूत्र को तांबे के बर्तन में गर्म करें। गर्म करने के बाद उसे ठंडा करके छान करके अच्छी तरह छान के उसे रख लें। और उसको यदि आँख में 2-2 बूंद यदि पर डे डालेंगे, सुबह शाम डालेंगे, तो इससे बड़े आसानी से वो मोतियाबिंद कट जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भी बड़े आसानी से काट देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और क्या है कि अगर जो शहद की एक बूंद आँख में डालेंगे तो ये भी हमारी आँखों को बहुत अच्छी तरह से साफ करता है। इससे मोतियाबिंद 100% कटता है। सैकड़ों लोगों ने काटा है और इसका मतलब कोई विकल्प नहीं है कि काटेगा या नहीं काटेगा, ये काटेगा ही, इसमें कोई विकल्प नहीं है। तो ये एक है। दूसरा है कि सफ़ेद प्याज का रस, प्याज 2 प्रकार से होता है, एक लाल होता है, एक सफ़ेद होता है। सफ़ेद प्याज का रस यदि निकाल लेंगे तो ये बड़े आसानी से मोतियाबिंद को काट देता है। और मोतियाबिंद काटने के बाद वो आँखों में जो चुभन होती है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको आप कर सकते हैं। गुलाब जल भी 1-1 बूंद डाल सकते हैं, इससे भी बड़े आसानी से मोतियाबिंद ठीक होता है। इसमें ये भी करता है। कुछ बातें और बताना चाहूँगा मैं। बातें ये है कि जैसे कि क्या हम ना करें, ये तो करने के लिए हो गए, क्या ना करें इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि खटाई अधिक ना खाएं, ये दिक्कत देगा। लेकिन खटाई के लिए एक चीज़ और बता दें, जहाँ खटाई निषिद्ध हो तो आंवला खट्टा होते हुए भी उसको निषेध नहीं है, ये ध्यान रखें। आंवले को खटाई से अलग कर लें। तो हालांकि खट्टा होने पर भी उसे अलग रखें, क्योंकि ये तो आंवला हमेशा फ़ायदा ही करता है। तो खटाई का मतलब आंवला को खाना है, तो खटाई नहीं खानी है। दूसरी, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है ज़्यादा। तीसरा, धूप से थोड़ा सा बचाव करना है। गरम मसाले अधिक ना खाएं, गरम मसाले नुकसान करते हैं क्योंकि तामसी होता है, इससे भी तकलीफ़ होती है। और क्रोध ना करें। क्रोध क्या, देखो हमारे शरीर में क्या है कि हर भावना का अलग अलग हार्मोन होता है। तो वो अगर जो अलग हार्मोन होता है तो जो हार्मोन का काम होता है वो अपना काम करता है। तो क्रोध का हार्मोन जो होता है, कहते हैं ना क्रोध खून को जलाता है, तो ये बात सही है। क्योंकि क्रोध का हार्मोन हमारे पूरे इम्यून सिस्टम पर प्रभावी होता है। और इम्यून सिस्टम को ज़्यादातर, आपको उदाहरण दे दें,
जितनी वीर रस की कविताएं करने वाले हैं वे सब डेढ़ हड्डी के मिलेंगे, सूखे सूखे मिलेंगे, क्योंकि वे कविता में भगवान की स्तुति 2 लाइन में करेंगे, बाकी है उसको ऐसा कर दो, वह उसको ऐसा कर दो, ऐसी सी कविताएं बनाते तो बिना मतलब का क्रोध करते रहते, तो क्रोध से उनका खुद का शरीर जलता रहता है। और दूसरा देख लें, जो हास्य रस का कोई भी कवि होगा वो हमेशा आपको मोटा ताज़ा ठीक ठाक मिलेगा, इसमें कोई विकल्प नहीं। इसका कारण वो हंसेगा, हंसाएगा। हंसने में क्या है, हंसने का जो हार्मोन होता है वो थोड़ा सा हमारे शरीर को मतलब सुरक्षित रखता है, क्योंकि ये डिप्रेशन से दूर रखता है, कई बीमारियों से दूर रखता है, इसलिए ये हंसने और क्रोध का ये रहा उदाहरण। और शोक मत करें, शोक का भी हार्मोन नुकसान करता है, तो इसलिए शोक भी ना करें, तो इसलिए ये मोतियाबिंद में ये भी नुकसानदेह है। अब आगे बताते हैं कि क्या ज़्यादा खाना चाहिए। गाजर जो है हमारे लिए बड़ी अच्छी लाभकारी है। गाजर हमारे लिए कई एक चीज़ों के लिए लाभकारी है। जिसको हार्ट की समस्या हो, हार्ट ब्लॉक हो गया हो, तो यदि हार्ट ब्लॉक है तो भी यदि गाजर खाएंगे तो उससे हार्ट का ब्लॉक ख़त्म कर देता है। और क्योंकि एल्कलाइन होता है, ब्लड की एसिडिटी बढ़ गई तो, और अगर जो सांस की तकलीफ़ है तो गाजर बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। और दूसरा मैं बता दूं कि आंवला, आंवला के लिए कहने की ही बात नहीं है, वो तो समस्त रोगों का एक इलाज है आंवला। तो आंवला तो सब चीज़ों में, आंवला और गौमूत्र ये हर चीज़ों में एकदम कंपलसरी है, बिल्कुल खाना ही है। और शहद, शहद एल्कलाइन होता है, ये हमारे लिए लाभकारी होता है, तो शहद आप ले सकते हैं। और घी, घी भी लें लेकिन गाय का लें, अच्छा रहेगा। और जौ, जौ भी लेना है, जौ हमारे लिए बहुत अच्छा लाभकारी होता है। और करेला, करेला भी खाएं, ये भी बहुत एल्कलाइन होता है। सांस के मरीजों को, डायबिटीज़ वाले के लिए तो अमृत है। करेला ही एक ऐसी सब्जी है जो खूब खा सकता है, जी भर के खाए और वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करेगा, बिल्कुल सही है। और पपीता, पपीता भी खाए, ये भी एल्कलाइन होता है, ये भी खाए। और बादाम, बादाम को क्या है, रात में गीला करें, सवेरे पत्थर में, दूध में मिला के पत्थर में घिस करके खाए। ये इनसे आपकी शुगर की समस्याओं का तो बता ही दिया थोड़ा थोड़ा संक्षेप में। और मोतियाबिंद बड़े आसानी से कट जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, बड़े आसानी से कटता है, लोगों का कटा है और लोगों ने ऐसा देखा है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।